देखिए माता माँ जो है इस बार हाथी के ऊपर आ रही है, और जब भी माँ की सवारी इतनी पावरफुल होती है तो आप सोचिए कि उनकी एनर्जीज भी उसी तरीके से आती हैं। और इस बार के जो नवरात्रे हैं उसमें गर्मी बहुत है। गर्मी जब बोलते हैं क्योंकि ये मंगल का साल है और माँ जो है बहुत ज्यादा पावरफुल पावर्स देने के लिए आपको आ रही है, तो कॉस्मिक एनर्जीज बहुत पावरफुल होनी, तो आपको अपनी एनर्जीज को बहुत अलाइंड भी रखना है। अच्छा। और जितने लोग हैं गुस्से वाले उनको बहुत कंट्रोल करके रखना है, तो उनको ये फास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो फास्टिंग कर लें, आप 9 के 9 दिन फास्ट कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो। डिटॉक्स। आपकी बॉडी भी इतनी एनर्जी फ्लो इतना अच्छा, जब हम बॉडी को खाना नहीं देते तो वो अपने अंदर से ही सेल से ही खाना लेती रहती है और एंटीऑक्सीडेंट बनाती रहती है। साइंटिफिक इसका वो है। और आप अलाइंड होते रहते हो कॉस्मिक एनर्जीज के। हम हमेशा फलों का सेवन माँ को करें, माँ को भी वही चीजें पसंद है। पहले जब फर्स्ट दिन है आप कोई भी अमरूद का भोग लगा सकते हैं माँ को। फर्स्ट डे में आपको उनको अमरूद चढ़ाना चाहिए, और वो भी आप फल को पूरा का पूरा ना चढ़ा दें, उसके पीसेस मैंने आपको भी दे रहे हैं, तो अमरूद का भोग लगाना चाहिए। और जब आप अमरूद का भोग लगाएं तो उस भोग को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उठा लेना है। तो सब कुछ है। तो हम वास्तु करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भोग कब लगाया था आपने, तो बोलते हैं मैडम सुबह से लगा हुआ है, माता खाती रहेगी। मैंने कहा आप ऐसा कभी करते हैं कि अपने लिए भी, कि आपका बच्चा अपने बच्चे को खाना दिया, किसी को दिन भर पड़ा हुआ है? बिल्कुल गलत। अनादर है, वो अनादर है। और आप देखिए कभी भी जितने भी राक्षस होते हैं, जितने भी नेगेटिव पावर्स होती है, भूत पिशाच होते हैं, वो सारे उस चीज को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। तो आप उसको फिर प्रसाद मत समझिए, वो नेगेटिव है। 10 मिनट 15 मिनट आपने रखा प्रसाद, तो प्रसाद है, भोग है, और उसको कंज्यूम कर लीजिए। सेकेंड डे में केले का भोग लगाना चाहिए आपको, बनाना का भोग लगाएं जब आप, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी एक ना चढ़ाएं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा एक बनाना रख दिया तो चढ़ा दिया। आप हमेशा बनाना जब भी चढ़ाएं, केला जब भी चढ़ाएं तो 2 की संख्या में चढ़ाएं। देखिए तीसरे दिन जो है आप अनार का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अनार लगाएं, भोग में लगाएं, तो सबसे पहले अनार को अच्छे से छील लें, और उसके अंदर से बहुत सारे, कई बार आप अनार जब हम छीलते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ अनार, उसका भोग ना लगाएं। मतलब कभी भी आप अनार जब भी लगाएं थोड़ा सा ही रखें तब भी चलेगा, छोटी सी कटोरी में, बट आप उसमें से शुद्ध जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी करें माँ को। और वो अनार अपने घर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा। आजकल अभी नया सेशन शुरू भी होने वाला है। आप तीसरे दिन अनार का भोग लगाएं और तीसरे दिन अपने बच्चे को उस अनार के भोग को प्रसाद के रूप में खिला दें। आप देखना उस दिन से उसकी पढ़ाई की जो तेजी है ना, 100% नहीं तो 2000% बढ़ जाएगी। इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि माँ को लाल कलर बहुत पसंद है। चौथे दिन अंगूर का भोग लगा सकते हैं, या ग्रीन जैसे कीवी रहती है उस चीज का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप उसका भोग लगाएं तो मेक श्योर करें कि जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। क्या रहता है ना कि समझ गया, अंगूर के छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे पीसेस हमने ऐसे गुच्छा पकड़ा लगा दिया, डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको गिन के 9 ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, 10 लगाएं तो भी अच्छा है, 7 की संख्या में ना लगाएं, 5 की संख्या में ना लगाएं, 3 ना लगाएं, 1 ना लगाएं, ये भोग ना लगाएं। अगर 9 लगा रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि माँ की एनर्जीज 9 है। या फिर आप 10 लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और घर में एक एक अंगूर सबको खिलाते चले। आप देखना आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जो कि हमारे बिजनेस का कारक है। तो बिजनेसमैन इस रेमेडी को करें और फिर देखिए कैसे बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। 5th डे अगर आप लगाएं तो आप फ्रूट चाट बना के लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो बीच का नंबर है। हाँ बीच का नंबर है, और उसमें जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं उस समय तक कि आपको हर चीज में तेजी दे देगा। तो रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। आप जो है अनार मिक्स कर सकते हैं, आप जो है गुआवा मिक्स कर सकते हैं, केला कर सकते हैं। ये सारे मिक्स करके आपको जो है अच्छी सी फ्रूट चाट बनानी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालना है। 1 चम्मच शहद जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे आपके रिश्तों में, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्या लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्रूट लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं माँ, उनको सबको एकाग्रित रखना है। 6th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आप सेब का भोग लगाएं। ठीक है। अगेन अगर आप सेब का भोग लगाते हैं तो उसके अंदर ना 2 चीजें आपको करनी है। एक तो उसका जो छिलका होता है ना उसको उतार के भोग लगाना है। अंदर के बीज मैंने देखा है कट करा लेडीज ने, ऊपर से हमने छिलका उतारा, अंदर से बीज है डाल दिया प्रसाद, बीज भी हटा देना है। बिल्कुल साफ रखना है ना, शुद्धि का ही त्योहार है। और अगेन अगर आप सेब, जो जिनके रोग बहुत ज्यादा है, सोचिए वो एप्पल में इतनी एनर्जीज आ जाएंगी। एक तो डॉक्टर हमारा दूर रहेगा हमसे, और दूसरा आप अगर चाहते हैं कि कोई भी काम करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे, काफी बार हमने ट्राई कर लिया, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है काम में, आप ये रेमेडी करेंगे जब आप छठे दिन माँ को, क्योंकि शुक्र भी छठा दिन है, ठीक है, तो एप्पल क्या है, लाल है, जो फ्रूट उसका कलर है वो रेड है। और जब आप एप्पल, मिठास भी है, मीठा रहता है एप्पल, एप्पल कभी भी आप बहुत कम देखेंगे जो खट्टा रहेगा। तो आप देखिए शुक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, आपकी वाइफ को भी अच्छे
तरीके से आप पैम्पर कर पाएंगे, उसके बाद से प्रोस्पेरिटी बढ़ती चली समझ जाएगी, गया। आपके सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। तो छठे दिन आप सेब का भोग लगाएं। लेकिन 7th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आपको ये श्योर करना है कि आप किसी मीठी चीज का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मिठाई, कोई भी मिठाई, और घर में बनी हुई मिठाई। मिठाई ऐसे नहीं कि आप हल्दीराम से लेके आ रहे हैं, ओम स्वीट से लेके, कहीं से नहीं लानी। आप अगर घर में कोई भी चीज का हलवा बना सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे ना घी का, लौकी का हलवा भी बहुत ज्यादा फेमस है। पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि नहीं। आलू का भोग लगा सकते हैं, आलू को क्रश कीजिए और घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और जैसे हल्की सी खाते हैं चीनी- व्रत में। हाँ। व्रत में खाते हैं, वो सब चीजों का भोग लगाए। मिठाई होनी चाहिए बट कोई भी, और अगर व्हाइट होगी तो बहुत अच्छा एनर्जी आपको व्हाइट मिठाई 7th डे में। बिल्कुल, और घर में बनी हुई शुद्ध। 8th डे पे आप कभी भी सोचिए, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजन भी होता है, तो हमेशा माँ को भोग लगेगा जो वो हलवे पूरी का और चने प्रसाद का ही लगेगा। देखिए 9th डे के लिए हमारे यहाँ पे नारियल जो रहता है ना, जो माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, उसको फोड़कर उसका नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और वो भी मिश्री के साथ देना है। संपूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है नारियल, जो हम चढ़ाते हैं, जटा वाला नारियल। उसका भोग जब आप माता को लगाते हैं, उसको जब आप समर्पण करते हैं, जब आप देते हैं भोग के प्रसाद के रूप में कन्याओं को, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं जो नवमी पूजते हैं, है ना, उनकी फास्टिंग तब पूरी होती है। जब आप उसका भोग लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर में प्रोस्पेरिटी 100% आने आनी है। आप देखना कई बारी नारियल जो है खराब निकल जाता है, सड़ा निकल जाता है, वो शुभ होता है। शुभ होता है। वो कहा जाता है कि आपकी जो बलाएं हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करना था, आयुष, नारियल आपने काफी सारी बार देखा होगा, तंत्र विद्याओं में नारियल यूज होता है। वो है जो नारियल को सिर्फ साक्षात बोला जाता है जब आप किसी को भेंट चढ़ाते हैं ना, बलि देते हैं, तो आप नारियल की बलि देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं माँ को, और साक्षात उसके अंदर एनर्जीज हैं, ऐसा फील करते हैं। जब आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, अरे मैडम खराब निकल गया, नवरात्र का नारियल था, हमने तो कुछ गलती कर दी होगी, ऐसा लग रहा है हमें, या हमारे ऊपर कुछ तो आने। मैंने बोला टल गया, जो आने वाला था गया, उन्होंने ले लिया आपने ऊपर। इसीलिए बोला जाता है जो भी चीज करें नियम से करें,